Good evening and hello everybody. Myself Dr. Omkar Nath. Today we are talking about miscellaneous topics at जोहार एजुकेशन कैंपस. नमस्कार आप सभी को. आज हम लोग जोहार एजुकेशन कैंपस की तरफ से झारखंड लोक सेवा आयोग में जो एक मिसलेनियस और विविध का एक टॉपिक होता है जो लगभग 15 नंबरों का एक बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसके बारे में बातचीत करेंगे. अर्थात हम लोग बातचीत करेंगे कि इसके सिलेबस क्या हैं, कितने टॉपिक इसमें शामिल हैं, किन किन टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं और उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है. लास्ट 15 इयर्स में इस टॉपिक से आईएएस में, यूपी में, बिहार में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी अप्रोच करना, डेवलप करना, जानना और थोड़ा समझना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक यूनिफिकेशन या एक एकीकरण जैसी प्रवृत्ति उभर करके आती है. फिर इसी में हम लोग बातचीत करेंगे कि आपका स्टडी का मैटर क्या रहेगा. थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि हम यहाँ बोर्ड पे या ऑनलाइन क्लास में क्या चीज़ों को लिखेंगे, और फिर थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि हम उसके ऊपर क्या प्रैक्टिस करेंगे या टेस्टेंगे. तो इसी के ऊपर बातचीत करते हैं. और चलिए सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि इस मिसलेनियस के टॉपिक में कौन कौन से मेजर्स टॉपिक्स हैं जो आयोग ने अनाउंस किए हैं कि हम इन टॉपिक से इतने सवाल पूछेंगे. तो चलिए अब इन्हीं चीज़ों को नोट करना है, तो थोड़ा सा हम लोग नोट करते हैं. नोट करें आप सारे लोग. सबसे पहले जो टॉपिक्स है मिसलेनियस का वो है ह्यूमन राइट, या इनको बोलते हैं मानवाधिकार. दूसरा टॉपिक्स है इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण. तीसरा जो इसमें टॉपिक है वो है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी. कई जगह इन्वायरमेंट के सारे टॉपिक्स को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है. मुद्दा वो नहीं है. अब चूंकि मैं अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपको मैं अलग अलग समझा सकूं. फिर उसके बाद से है क्लाइमेट चेंज. बात क्लाइमेट चेंज, तो इसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन. फिर उसके बाद से है नगरीकरण. नगरीकरण या अर्बनाइजेशन. फिर उसके बाद से है खेल या स्पोर्ट्स का सेक्शन है. फिर है उसके बाद आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन. फिर उसके बाद है गरीबी व बेरोजगारी या पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. पॉवर्टी. उसके बाद है सॉरी अवार्ड्स और यूएन का मतलब संयुक्त राष्ट्र. देखा जाए तो पहला टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये है, बाकी सब उसी में जुड़ा हुआ है. तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां. ये 8 टॉपिक हैं जिससे आपके 15 प्रश्न आने हैं या मिसलेनियस टॉपिक आने हैं. अब हम इसी की बात करते हैं और इसी की सारी चीजें चर्चा करते हैं. ठीक है.
सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मानवाधिकार की और ह्यूमन राइट्स की। अब इस एक एक चीज को लिखते भी हैं कि अगर इस टॉपिक से हमें ये सवाल आना है या सवाल पढ़ना है या आपके पेपर में जो सवाल आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप लोग इसको नोट डाउन भी करिए ताकि आपको पता लग सके कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हेडिंग डालिए कि ह्यूमन राइट से कैसे सवाल आ सकते हैं आपके पेपर में, या फिर आपके इस पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो प्रोविजन है वो ह्यूमन राइट का टॉपिक कैसे कवर करेगा। तो थोड़ी सी इसी की बात करते हैं, नोट डाउन करिए। सबसे पहले आपसे पूछेगा संरचना या स्ट्रक्चर, फिर आपसे पूछेगा एम या लक्ष्य, फिर आपसे पूछेगा कार्य, फिर आपसे पूछेगा प्रमुख प्रावधान, और फिर पूछेगा स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन, राज्य आधारित प्रश्न। ये जो सवाल आपसे आएंगे, पहला टॉपिक यही है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, अर्थात उसका स्ट्रक्चर पूछेगा, उसका एम पूछेगा, उसका वर्क पूछेगा, कुछ प्रमुख जो प्रावधान है वो आएंगे, और स्टेट लेवल जो इंफॉर्मेशन है, राज्य आधारित जो प्रश्न है उससे सवाल आएंगे। कहने का मतलब है कि जो भी सवाल होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। अब बात करते हैं दूसरे हेडिंग पर, वो है आपका इन्वायरमेंट, या फिर इसको बोलते हैं पर्यावरण। ये थोड़ा सा विस्तारित टॉपिक है, या ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और इन्वायरमेंट में जो टॉपिक है पर्यावरण का, उसमें सारी चीज़ें शामिल तो हैं ही, लेकिन उसमें इन्होंने बताया है सबसे पहले मीनिंग या अर्थ, एलिमेंट या प्रमुख घटक, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। ये दो चीजें आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तथ्य आधारित प्रश्न, ठीक है। ये दो सेगमेंट्स होंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक या जैव विविधता का। बात करते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। और जब बात की जाएगी बायोडाइवर्सिटी की तो इसमें कई तरह की चीज़ें आएंगी। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के
मीनिंग या अर्थ। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इसी के ऊपर, स्टेज या स्तर। मेजरमेंट या मापन। कंजर्वेशन या संरक्षण। मेजर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, संरक्षण योजनाएं। जो सवाल होंगे, जैसे झारखंड में प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कहाँ है, या झारखंड का एरिया किन किन बायोस्फीयर रिजर्व को कवर करता है, ये तमाम तरह की बातें इस टॉपिक में कवर होंगी। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को पढ़ना, अर्थात किस टॉपिक से कैसे सवाल आएंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। मीनिंग, मेजर कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जलवायु परिवर्तन। अब क्लाइमेट चेंज क्या है, तो भाई धरती पर पर्यावरण बदल रहा है, उसके बारे में। तत्व क्या है, अर्थात कौन कौन से मेजर रिस्पॉन्सिबल्स गैस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इम्पैक्ट मतलब क्या प्रभाव हो रहा है टेम्परेचर के लेवल पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लेवल पर, लाइफ स्टाइल पर, फ्लड के ऊपर अर्थात ताप पर, बाढ़ के ऊपर, या फसल उत्पादन के ऊपर। ये सब तमाम तरह की चीज़ें आएंगी। प्रमुख सम्मेलन अर्थात जब से क्लाइमेट चेंज का इशू सेंसिटिव हुआ है या मुद्दा गरमाया है, इसको बचाने के लिए जो मेजर कॉन्फ्रेंस हुए हैं उनके बारे में सवाल आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न तो पक्का मिलना ही होता है, आना ही आना है। इसको कोई रोक नहीं सकता है इस टॉपिक्स पर। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद से टॉपिक है क्लाइमेट चेंज के बाद से है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। ये कब से स्टार्ट हुआ, ये इनका काउंटिंग कैसे होता है,
और कुछ प्रमुख डाटा। कहने का मतलब है नगरीकरण ये कब से शुरू हुआ, काउंटिंग मेथड ये कब से काउंट किया गया, मेजर स्टेज इनके प्रमुख चरण क्या है, मेजर डाटा या प्रमुख इनके डाटा क्या हैं, फैक्ट। अब फैक्ट का मतलब यहाँ जीएच का मतलब झारखंड स्पेशल। कहने का मतलब है जैसे कहा जाता है ना कि भारत के 10 बड़े महानगरों का नाम बताएं, ये बताएं वो बताएं, इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं उसमें झारखंड क्या रहेगा, कहाँ रहेगा, किस तरह रहेगा, इसके बारे में सवाल आते हैं। तो अर्बनाइजेशन के बारे में यही सारी डिटेल चीज़ें हमें पढ़नी है, तो हम लोग पढ़ेंगे भी। और इसमें जहाँ कहीं भी झारखंड स्टेट है या झारखंड स्टेट का डाटा कहीं भी उसमें शामिल है तो उसमें पढ़ना पड़ेगा अर्बनाइजेशन के इस टॉपिक में। और जब बात अर्बनाइजेशन के बाद की आती है तो फिर आते हैं स्पोर्ट्स। अब ये बहुत बड़ा सेगमेंट्स है। समस्या ये आती है कि इसमें से हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो स्पोर्ट्स में सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है आपके मेजर स्पोर्ट्स। इसमें हॉकी, इसमें क्रिकेट। अब देखिए इसमें कुछ खेल ऐसे हैं जिनको हम ना जानते हैं ना सुने हैं, बट हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा कि भाई कबड्डी के बारे में, खो खो के बारे में, हॉकी और क्रिकेट तो सब लोग जानते हैं। कुछ ऐसे पर्टिकुलरी खेल हैं जो झारखंड में खेले जाते हैं। एक दो खेल जिनका नाम आपको जानना चाहिए, कौन सा खेल है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब झारखंड का ये मशहूर खेल है, अब इससे रिलेटेड फैक्ट, ये नहीं कि सिर्फ खिलाड़ी का नाम याद कर ले, नहीं, कुछ शब्द हैं जो जानने होंगे कि भाई तीर धनुष चलाना तो रामायण महाभारत में भी होता था, बट इसके बारे में जानना है। कितने दूरी पर होता है, कितने सेंटीमीटर पर होता है, कोई कप होता है उसका नाम क्या है, नेशनल लेवल के इसमें कोई चैंपियन है वो कौन है, झारखंड का कोई चैंपियन है वो कहाँ है, किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसको कौन सा अर्जुन पुरस्कार मिला, किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, किसने ओलंपिक में परफॉर्म किया, और अन्य कई और सारी बातें। तो कहने का मतलब है स्पोर्ट्स तो पढ़ेंगे ही, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली इस स्टेट से रिलेटेड हैं। उसमें एक फैक्ट ये भी है, तीरंदाजी। अब उसमें सब लोग एक दो लोगों का नाम याद कर लेते हैं और सोचते हैं हो गया, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दिमाग घूम जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो तीर कमान चलाया जाता है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, आई थिंक ये किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट है जो स्पोर्ट्स के बारे में आपको जानना है। उसके बाद से है आपका टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अब आप बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की या आपदा प्रबंधन की। अब डिजास्टर, अब देखिए ये एक भारत का नक्शा है। मान लीजिए अभी हमने आधा ही बनाया, पूरा नहीं बनाया, तो मैं पूछूं आपसे कि आपदा क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई यहां से साइक्लोन आता है, यहां सुनामी आ गई, ठीक है, यहां टिड्डियों का अटैक हो गया जो ग्रास हॉपर्स हैं, ठीक है। कहने का मतलब है हमारे यहां आता है फ्लड, हमारे यहाँ आता पड़ता है ये वाला इलाका, फिर उसके बाद आता है साइक्लोन, ठीक है, फिर उसके बाद है एक दूसरी घटना जो झारखंड में सबसे ज्यादा घट रही है या थोड़ी बहुत है, आग लगना, या फिर अभी जो उत्तराखंड में हुआ पहाड़ टूटना, या फिर इस तरह की कई तरह की चीजें। तो हमें जानना है कि भारत में पड़ने वाली प्रमुख आपदाएं कौन कौन हैं, ठीक है। दूसरा हमको जानना है कि आपदा जो है वो कैसे है। तो ये मैंने जो आपको नक्शा बनाया, आप इस नक्शे को ध्यान से देखिए। तो आपदा का मतलब हम सिर्फ बाढ़ सूखा यही सब जानते हैं, जी नहीं। आपदा का मतलब कई तरह की चीजें होती हैं। टिड्डियों का अटैक भी है जो ईरान से यहाँ हुआ,
ठीक है, बाढ़ भी है, सूखा भी है, चक्रवात भी है, ठीक है, उसके अलावा अन्य कई और चीजें भी हैं जो डिजास्टर में है। फिर इसके बाद जब देखिए धरती डोल जाती है, इनका कभी कोई भरोसा ही नहीं रहा, जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक या भूकंप। वोल्केनोस भी है, तो वोल्केनोस डायरेक्ट यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है। तो डिजास्टर स्टेटस या डिजास्टर क्लासिफिकेशन, और फिर उसके बाद से करेंगे कि इनका प्रबंधन कैसे होता है या फिर इनका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर कि अगर राज्य स्तर पर कोई संरचना है, अर्थात झारखंड राज्य ने इसके लिए क्या प्रावधान किया है, जैसे झारखंड राज्य का कौन सा एक्ट है, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके मेंबर कितने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें फैक्ट। कहने का मतलब है कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट ना पढ़ें, उसके साथ साथ झारखंड राज्य की स्टेट गवर्नमेंट ने डिजास्टर को लेकर के क्या अनाउंस किया है, कैसे अनाउंस किया है, किस तरह की बातें की हैं, वो सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो अब डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद अगला जो टॉपिक है वो है गरीबी और बेरोजगारी। तो फिर इसको लिखते हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इस देश में गरीबी की परिभाषा क्या होगी ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ। आए और गए लोग, किसी ने कहा 30 रुपये कमा लो, 30 रुपये खर्च कर लो, मुंडी गिन लो, हेड काउंट मेथड, किसके पास ज़मीन है या इतना कैलोरी खाते हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हमको गरीबी में जो जानना है वो है इनका मापन कैसे होता है, ठीक है, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में सबसे पहले जानना है कमेटी और इनका रिपोर्ट, अर्थात किस समिति ने किस प्रकार का रिपोर्ट दिया, ठीक है। फिर वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है। फिर इसके बाद विश्व बैंक, अब तो योजना आयोग बंद हो गया, उसके जगह नीति कमीशन, और झारखंड गवर्नमेंट का डाटा क्या है वो ध्यान रखना है। इनका मापन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले आया कैलोरी मेथड कि इतने कैलोरी कोई खाना खा लेगा तो वो गरीब नहीं है। फिर आया पीसीए पर कैपिटा, सॉरी पीसीआई पर कैपिटा इनकम आया। फिर आया पीसीसी पर कैपिटा कंजम्पशन वगैरह वगैरह। अब उसी में जैसे फिर किसी ने कहा कि $1 से जो कम कमाता है वो गरीब है। तो इस तरह के कई सारे कमेटियों ने समय समय पर रिपोर्ट दी, आपको उन कमेटियों के नाम जानने हैं और रिपोर्ट जानना है। फिर प्रेजेंट स्टेटस जानना है, और ये कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने रिपोर्ट दिया तो उनके बारे में जानना है कि इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट्स के इस टॉपिक में पॉवर्टी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट या गरीबी बेरोजगारी के इस टॉपिक में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। अब बेरोजगारी की तो दशा ये है कि सरकार ने सबसे पहले नीति बना दी कि अब कोई डाटा इशू नहीं होगा। फिर भी कई ऐसे संस्थान हैं जो इस काम के लिए लगे हुए हैं, एनएसएसओ है, सीएसओ है, उनके बारे में है, कोई लेबर ब्यूरो है। तो सिर्फ इस चीज को दूर करने के लिए प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी थी यही जानना है। जो सबसे ज्यादा सवाल है वो ये, जैसे स्टार्टअप मिशन, स्टैंड अप मिशन, ये सारी ट्राइबल्स एरिया के लिए भी है। तो इन्हीं सारे फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है कि प्रमुख योजनाएं कौन है, सरकार ने इस चीज को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं, और झारखंड राज्य ने
इसके ऊपर कुछ अन्य और भी योजनाएं अगर बनाई हैं तो ये प्रमुख योजनाएं कौन कौन से हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में यही सारी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है। ठीक है, अब बात करते हैं अवार्ड्स की। तो अवार्ड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें जानना होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जहां से सवाल बनते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपको जानना होगा नोबेल पुरस्कार। ठीक है, एक तो जानना है इसका एरिया और दूसरा है किस आदमी को मिला। अब इनके नाम याद करना बड़े कठिन है, बट आप एरिया याद कर सकते हैं, अर्थात इकोनॉमिक सेक्टर में किस इकोनॉमिस्ट को मिला। नाम भले आप याद करें ना करें, बट किस थ्योरी के लिए मिला। ठीक उसी तरह लिटरेचर में किसे मिला। इस तरह की तमाम बातें हैं जो अवार्ड्स में आपको जानने हैं। एक नोबेल के बाद दूसरा है पुलित्जर। पुलित्जर को पुलित्जर बोलते हैं, ये भी है अवार्ड्स। कुछ अन्य और भी वर्ल्ड लेवल के जो अवार्ड्स हैं वो आपको जानने हैं। फिर भारत में आते हैं तो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, उसके बाद ये सब तमाम स्पोर्ट्स वाले, कुछ लिटरेचर वाले, और फिर झारखंड सरकार ने किसी को अवार्ड दिया या किसी झारखंड के निवासी को अवार्ड मिला, तो उसके बारे में यह फैक्ट आपको याद रखना होगा। अब देखिए, ये सबसे उबाऊ और थकाऊ वाला चैप्टर है, क्योंकि इतने फैक्ट हैं कि इनको याद करना मुश्किल है। तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि कुछ जो 10-12 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के फैक्ट हैं उनके ऊपर सिर्फ नज़र डालें, तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं है। 4 बार आपके नज़रों से गुजरेगा तो ऑप्शन में जैसे आएगा उसके ऊपर टिक लग जाएगी, लेकिन इसको आप रटने की कोशिश करेंगे तो ये असंभव है, और इसको एक तरह से कहा जाए याद करना संभव नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूएन। यूएन का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, इसका एम क्या है, इसके मेंबर कौन कौन से हैं, इनका काम क्या क्या है, एक तो ये जानना है, और इनके कितने भाग हैं। तो यूएन के बारे में ये सारे फैक्ट हैं जो देखने में आपको एकदम नॉर्मल लगेंगे, लेकिन अब इससे जुड़ी हुई कई चीजें हैं जो आपको जानने हैं या फिर उसको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक संस्था है क्या, विश्व बैंक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। जब वर्ल्ड बैंक आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में स्ट्रक्चर। देखिए क्या है पढ़ने का, एस्टैब्लिशमेंट अर्थात ये कब बना, दूसरा इसका एम क्या है, तीसरा इसका हेड ऑफिस क्या है, चौथा इसके हेड कौन है, पांचवा भारत की क्या भूमिका है, छठा ये जो डाटा इशू करते हैं वो क्या इशू करते हैं, सातवां कौन ऐसा देश है जो इनके सदस्य नहीं है, आठवां इनका कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, और इस कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ। देखिए ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर यही है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो WTO हो, चाहे वो WHO हो, चाहे वो यूनिसेफ हो, चाहे वो कोई अन्य और ऑर्गेनाइजेशन हो। स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, अर्थात कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एम क्या है, हेड ऑफिस क्या है, अभी हेड कौन है, इंडिया का क्या इसमें पार्ट अभी हो रहा है, कोई डाटा इशू हुआ है, कौन ऐसा देश है जो इनका मेंबर नहीं है, और इनका हर 1 साल 2 साल कोविड के चलते नहीं हुआ, इनका कॉन्फ्रेंस होता है। तो इस बार इनका कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके हेड थे, इनके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है
वो आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। अब आप पढ़ने के लिए कई सारी मैगजीन्स हैं, कई सारे अखबार हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो अब मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूँ कि आपका रिसोर्स क्या होगा या आपका स्रोत क्या होगा। स्रोत में आप कोई भी एक अखबार पढ़ सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर। अब इस न्यूज़पेपर में एक झारखंड का सबसे मशहूर अखबार है प्रभात खबर, माफ़ करें अखबार मैंने लिख दिया, ठीक है, प्रभात खबर। ये आप रेगुलर पढ़ने की आदत डालें। लेकिन जब प्रभात खबर में आप पढ़ेंगे तो सिर्फ आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय नीति। फिर नेशनल न्यूज़ के बाद कोई भी आप एक मैगजीन आप ले सकते हैं, जो भी राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन है उसको आप लिख सकते हैं। दर्पण हो गया, क्रॉनिकल हो गया, वगैरह वगैरह। या ठीक इसके अलावा आप देखेंगे न्यूज़ चैनल। तो हिंदी का कोई न्यूज़ चैनल मत देखिए, सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं, आप देखिए लोकसभा या राज्यसभा वाला चैनल। बड़े ही संयमित तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को वो बताते हैं। अब इनके अलावा जो 10 ईयर पेपर हैं, चाहे वो आईएएस के हों या यूपी पीसीएस के हों, बिहार के हों, इनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और इन सबको आप अगर मिला दीजिए तो आपके पांडे सर का मैटर, नोट्स और मटेरियल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सारा मैटर आपके पांडे सर जी हैं, उनके मैटर में अवेलेबल होगा, क्योंकि ये सब पढ़ते हैं। पर डे कई अखबार, पर डे कई मैगजीन, सब चीज़ों के ऊपर उनकी नज़र रहती है। एक एक फैक्ट उनको याद रहता है। रात में भी जगा के पूछ लेंगे तो वो बता देंगे कि अभी कहाँ कौन सा सम्मेलन हुआ। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे। अब अगली बार जब हम आपसे शुरू करेंगे क्लास, तो कोई एक टॉपिक उठाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में कुछ लिखेंगे भी, और जो एग्ज़ाम में आ सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको 15 नंबर का ये जो सारे टॉपिक्स है जिसको आज हमने डिस्कस किया, थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा। ये पढ़ाने का और पढ़ने का बड़ा गलत तरीका होता है। आए और लिखना और लिखाना शुरू किया। हम आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता रहे हैं जो बाज़ार के मैगजीन में उपलब्ध नहीं है। हाँ, उस मैगजीन में हज़ारों चीज़ों में से आपके एग्ज़ाम के लिए क्या रिलेवेंट है, क्या आपको पढ़ना है, क्या स्टडी का अप्रोच होना चाहिए, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, बस मेरी भूमिका आपको इतनी ही बताने की है। नहीं तो मैं ऐसी कोई चीज़, खुफिया जानकारी या अद्भुत ज्ञान आपको नहीं दे रहा जो आपके मैगजीन में नहीं है। कोई भी रांची चले जाइए, बोकारो चले जाइए, या फिर किसी सिटी में आप अपने चले जाइए, सब बुक स्टॉल पर हर चीज़ उपलब्ध है। लेकिन आप 500 पेज के मैटर में 5000 फैक्ट में 15 क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ेंगे? यही जोहार एजुकेशन कैंपस की प्रासंगिकता है। और उनके एक पूरी टीम में हम भी एक सदस्य हैं जो आपके एग्जामिनेशन के साथ खड़े हैं। बस यही सारी बातें थी जो आज हमने पहली क्लास में की। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास से। ओके, थैंक यू।